एक सिंपल सी लव स्टोरी कैसे लॉ के सामने क्रिमिनल इशू बन गई। मोनालिसा कुंभ के मेले में वायरल हुई एक लड़की। अचानक फेम मिला, लोगों का सपोर्ट मिला और फिर उसने शादी कर ली। सबको लगा एंडिंग हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक ट्विस्ट आता है। उसकी एज पर डाउट उठता है। रिकॉर्ड चेक होते हैं और ये सामने आता है कि वो 18 साल से कम की हो सकती है। और बस यहीं से लॉ की एंट्री होती है। अब एक लॉ स्टूडेंट की तरह समझिए। सबसे पहला पॉइंट, लॉ में 18 से कम एज मतलब माइनर। और यहाँ एक गोल्डन रूल अप्लाई होता है। माइनर का कंसेंट कंसेंट नहीं माना जाता है। मतलब चाहे लड़की खुद बोले कि वो रिलेशनशिप या शादी के लिए रेडी है, लॉ के लिए वो वैलिड नहीं होगा। इसलिए अगर कोई एडल्ट माइनर के साथ रिलेशनशिप में आता है तो वो डायरेक्ट ऑफेंस बन जाता है और उस पर पॉस्को एक्ट लगता है। इसी वजह से मोनालिसा के हस्बैंड पे भी पॉस्को एक्ट के अंडर एफआईआर फाइल हुई है। पॉस्को एक्ट कहता क्या है? माइनर को प्रोटेक्ट करना सबसे पहले। कंसेंट इनरिलेवेंट होता है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अप्लाई होती है, मतलब इंटेंशन मैटर नहीं करता। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, शादी हो गई तो क्या ये लीगल हो गया? आंसर, बिल्कुल नहीं। अगर लड़की माइनर है तो शादी भी लीगली वैलिड नहीं मानी जाती है और इसमें इन्वॉल्व हुए सभी लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तीसरा पॉइंट, सबसे क्रूशियल, एज कैसे डिसाइड होती है? कोर्ट रिलाई करता है बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल रिकॉर्ड्स और मेडिकल टेस्ट अगर ज़रूरत पड़ी तो। अगर एज 18 से कम प्रूव हो गई तो पूरा केस ऑटोमेटिकली सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, जहाँ दुनिया इसे लव स्टोरी देख रही थी वहाँ लॉ एक प्रोटेक्शन केस देख रहा था, क्योंकि लॉ का फोकस होता है चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना, ना कि रिलेशनशिप को जस्टिफाई करना। इसलिए फाइनल ये समझ लीजिए कि लॉ में इमोशंस मैटर नहीं करते, सिर्फ फैक्ट और एज मैटर करती है। और मोनालिसा केस में हमें ये सिखाता है कि जहाँ माइनर इन्वॉल्व हो वहाँ कंसेंट की वैल्यू कुछ भी नहीं होती। थैंक यू।